morning students. Today our topic algebraic expressions and identities exercise 9.1. इसमें हमने बेटा पिछला लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन जो हैं इसके सॉल्व किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट में इसके 3 पार्ट है बेटा. लास्ट क्वेश्चन में आपने एडिशन की थी, आज हम सब्ट्रैक्शन इसमें सीखेंगे. तो इसमें 3 पार्ट है बेटा. मैं आपको इसमें से एक सॉल्व करवाता हूँ, मुझे होपफुली आप कर लोगे. फर्स्ट पार्ट इसमें है सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b from 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. सो सिमिलरली ऐसे ही 3 पार्ट हैं. हमने पहले वाले जो चंक है उसको दूसरे में से माइनस जो है करना है. ठीक है, तो इसमें मैं आपको सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करवाता हूँ. फर्स्ट और थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे. सो सॉल्यूशन हमारे पास बी पार्ट. सो बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम. पहले हम उस टर्म को लिखेंगे. क्या है बेटा? फ्रॉम 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz. इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको बेटा? ये जो फर्स्ट वाला चंक है हमारे पास, इसको हमने ठीक है बेटा. सो मैंने समझाने के लिए आपको अंडरलाइन कर लिया. ये है हमारे पास 3xy plus 5yz minus 7zx. ओके बेटा. सो ये हमारे पास ठीक है. सो बेटा इस स्टेप में अब आप देखेंगे किस तरह से करेंगे. ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारे लिए. सो हम लिखेंगे 5xy minus 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन के इस ब्रैकेट क्या है? मल्टीप्लिकेशन में या माइनस, और माइनस साइन के साथ हम अंदर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को उनके नीचे हम प्लेस कर देंगे. ठीक है बेटा. जैसे अब क्या आ जाएगा? -3. ठीक है, -3xy. ठीक है बेटा. प्लस माइनस माइनस 5yz. 5yz कहां पे है? यहां पे आएगा बेटा -5yz. ठीक है बेटा. अब माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस zx. तो zx कहां पे है? 7zx. इसके नीचे कुछ भी नहीं है. तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ओवरऑल? देखिए बेटा इसका कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में होगा. 5 में से 3 गए, कितने बचे बेटा? 2xy. ठीक है बेटा. माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का. 5 और 2 7yz. ठीक है बेटा. प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का रहेगा बेटा. प्लस 7 में से 2 के कितने बचे बेटा? 5zx. और यहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये सिमिलर इस तरह से ही आ जाएगा आपके पास. ठीक है बेटा. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन है. समझे बेटा? इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे. ओके बेटा. सभी पार्ट्स को आप इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे बेटा. तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी. आप इसको ट्राई करेंगे घर पर तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है बेटा. तो होपफुली आप ये जो 2 पार्ट बचे हैं इनको खुद से सॉल्व कर लोगे. 9.2 है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. ठीक है बेटा. इनकी जो मोनोमियल्स हमें दिए हुए हैं तो इनकी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है. ठीक है बेटा. सो एक पार्ट मैं आपको 1-2 पार्ट इसमें करवाता हूँ, रेस्ट आप खुद करेंगे बेटा, क्योंकि ये सिमिलर है, मल्टीप्लाई करनी है इसमें. सो मैं आपको सोल्यूशन बी पार्ट में इसका करवाता हूँ. एक आपको -4p 7p. सो बेटा अब यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन की क्वेश्चन के साथ होगी और वेरिएबल्स की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी. ठीक है बेटा. ये तो किस तरह से होगी?
देखिए बेटा -4 इंटू 7, आगे बेटा दोनों क्वेश्चन, वो जो वेरिएबल्स हैं p इंटू पी, ठीक है बेटा। सो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, यहां से 7 4 28 माइनस के साथ, ठीक है। मैंने बताया था इन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पावर्स आर एडेड, ठीक है, इनकी बेसिस सेम है, p और p टू द पावर 2, समझ आया बेटा आपको? ये तो मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आपको करवाया हुआ था। अब ऐसे ही मैं आपको इसमें डी पार्ट भी ये करवा देता हूं आपको बेटा, 4pq कामा माइनस 3p। तो सोल्यूशन बेटा इसका क्या रहेगा बेटा? देखिए हम क्वेश्चंस को साथ में लिखेंगे, 4 इंटू माइनस 3 pq इंटू p। सो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, -12, p टू द पावर यहाँ पे 1 है, तो और क्या हो जाएगा, p टू द पावर 4, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 पार्ट्स करवा दिए, तो बाकी आप 2-3 पार्ट तो ट्राई करेंगे बेटा। विद दिस मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करता हूँ, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। सो बेटा हमने यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेड्थ हमें हर पार्ट में दे रखी है उन्होंने, तो ये किसी रेक्टेंगल का, हर एक रेक्टेंगल का हमें एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। सो किस तरह से बेटा हम करेंगे सोल्यूशन, मैं आपको एक पार्ट दो कर दूंगा इसमें, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, और इसमें इंटू ब्रेड्थ के बराबर, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास जैसे मैं आपको सेकंड पार्ट इसमें करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट। सो इसमें देखिए बेटा लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ इज 10 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ बेटा हमारे पास 5 है, ठीक है बेटा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, वो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए बेटा ये है हमारे पास 10 m इंटू 5m। सो यहाँ से देखिए बेटा हम कांस्टेंट के साथ कर लेंगे, हम वेरिएबल्स के साथ कर देंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन में ये किया हुआ है, 5 × 50 m। अब ये देखिए बेटा एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा, इसमें स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा, स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें ये आपका फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड है, मैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड तो मैंने भी आपको सॉल्व करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए सेकंड में इसके 5 पार्ट थे, तो 5 में से मैंने आपको सेकंड पार्ट यहाँ पे करवाया। तो इसमें देखिए मैंने आपको फिर से बेटा रिपीट कर देता हूँ कि आपने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल्स की आपको डायमेंशंस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड पार्ट में मैंने शुरू किया आपको बेटा, यहाँ पे हमें लेंथ गिवन थी 10m और ब्रेड्थ जो थी वो 5m दे रखी थी, ठीक है बेटा, यूनिट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किए थे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो जब हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, 5 × 50 एंड m n, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स नहीं थे, तो आपको पता है एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो हमने इसको लिखा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो रहेगा 4th, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3rd है बेटा वो मैं आपको होम टास्क देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा उस क्वेश्चन नंबर 3rd में आप अपनी बुक पे जब देखेंगे तो वहां पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स है, ठीक है बेटा। तो एक मोनोमियल की प्रोडक्ट आपने दूसरे के साथ करनी है, और वहां पे वो टेबल है उसको आपने फिल करना है। और आपने इन 2 क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल सीखी है बेटा,
और आप उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ ये क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं हुआ और तो आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो आपको पॉसिबल हो सके। तो आज के लिए गुड बाय बेटा।